हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर 11th क्लास का फिजिक्स, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो उसमें से कुछ स्केलर्स प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स, और टू वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखे थे, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस हियर ऑल अबाउट वर्क। तो व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क इज कॉल्ड इन फिजिक्स। तो वर्क in physics, that is definition, basic definition in physics. Basic definition in physics work. That means when a force is applied on a body, and if the body changes its position, that is there is displacement, then the product of the force applied and the magnitude of the displacement is called the work. That is work is done by the external force, that is the force applied on the body. जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m कंसिडर कर लेते हैं, एंड एक फोर्स है F, और ये फोर्स अप्लाई जैसे करेंगे तो क्या होगा, अपना पोजीशन चेंज हम मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट F या D को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट D आया। तो when force is applied on a body and there is displacement of the body along the direction of force applied, then we can say that work is done. And work done is what? Work done is what? Work done W equal to force into displacement. This is तो magnitude of force and displacement. तो इस तरह लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे फोर्स जो लगेगा कि कोई फोर्स का एक कंपोनेंट अगर आ जाए, मान लेते हैं कि एक फोर्स लग रहा है, this is the direction of force and this is the direction of displacement. This is the displacement and force is acting मेकिंग एंगल थीटा। अगर थीटा एंगल पर लग रहा है, अगर ये थीटा एंगल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, देन वी टेक द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन जो फोर्स आएगा वो क्या देगा, F cos थीटा। एंड सो वर्क डन इन दिस केस इज व्हाट, W इक्वल टू फोर्स का कंपोनेंट F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज D, that is F cos theta into D। इसी को हम लोग वेक्टोरियली डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, F dot D, F dot T, that is vectorially, because the dot product of two vectors is F cos theta, यानी कि जैसे कोई भी दो वेक्टर्स है A and B और उसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, कितना हो जाता है AB cos theta, where theta is what? Theta is the angle between the two vectors. Suppose this is vector A and this is vector B, then the angle between the two vector is theta, this is the angle. So dot product is AB cos theta, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो अनदर वेक्टर में जो प्रोजेक्शन था वो cos थीटा से रिलेटेड था। तो यहाँ वर्क डन इन फिजिक्स में, तो दैट इज वर्क डन क्या हो गया कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड on a body and if there is displacement along the direction of force applied, along the force applied, then work is done. Work is done by the external force or the applied force. And force is applied, and if there is displacement, then the product of the two. So force work done क्या है? Work done is this. Work done is what? Work done is force into magnitude of the force into displacement। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं। हालांकि फिजिक्स में यही डेफिनेशन है। एक्चुअली वर्क जो होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ को अगर हम उठा के एक जगह से दूसरा ले जाते हैं, कोई एक लोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं माथे पे ले जाकर, तो उसमें वर्क नहीं होता। फिजिक्स के टर्म में वर्क नहीं होता। वो एक्चुअली तो फिजिकल कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है फिजिक्स में, ये वर्क जो डेफिनेशन होता है
कि एक फोर्स लग रहा है, when a force is applied on a body and if there is displacement along the direction of the force applied, then we can say that work is done by the external force or the applied force. This is the basic definition of force. तो यहाँ पे दो कंडीशन कंसिडर किया, along the direction of force, फोर्स जिस डायरेक्शन लग रहा है उस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F इंटू टी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फोर्स किसी एंगल के साथ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स का क्या लेते हैं, कंपोनेंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू टेक ओनली द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी ले सकते हैं along the direction of the force, then we can find the work done by multiplying the two। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या गया, दैट इज वर्क डन, क्या आ गया, वर्क डन इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, F cos थीटा, एंड वर्क डन क्या आ गया, work done is F cos F D cos theta, where theta is what, theta is the angle between force and displacement। ये force and displacement। अब मान लेते हैं कि force इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इफ द एंगल, तीन कंडीशन है, इफ द एंगल इज थीटा इज 0, that is when force is applied along the direction of the displacement, then angle will be 0 and hence work done is what, F D cos 0 is what, cos 0 is 1, therefore F into D। And if theta, that is angle between the two, is 180 or pi angle, pi radian, that means कि force इधर लग रहा है, यहाँ कंडीशन हो जाएगी कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 180। दैट इज उसमें वर्क डन जो हो जाएगा, द वर्क डन इन दिस सिचुएशन इज एफ डी एंड cos 180, एंड cos 180 इज व्हाट, -1, therefore it is F into D। दैट इज वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज नेगेटिव बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, सो the work done is negative। and तीसरा कंडीशन, if theta is 90 degree or pi by 2 radian, then work done is what, W equal to F D cos 90, and we know that cos 90 is what, 0, and so work done is what, 0, no work is done। यानी कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री बना रहा है, दैट मीन्स इन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक में क्या हो रहा है कि फोर्स लग रहा है इधर सेंटर की ओर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरह का कंसीडर करें तो डिस्प्लेसमेंट ये इस तरह का, तो दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन अ सर्कुलर ट्रैक वर्क डन इज 0, फिजिक्स के टर्म में क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कि वेयर देयर द एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 or pi by 2 radian, then no work is done। and the simplest example is in a circular track when force is applied, that is continuously a centripetal force is applied, and if there is displacement then no work is done in the circular track। तो ये वर्क डन से रिलेटेड सारा टॉपिक था। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है, या तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज पोजेस्ड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो d स्पीड से, कोई भी मान लेते हैं कि स्पीड d है, d स्पीड से मूव कर रहा है और मास m है, देन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी टर्म होता है। दैट मीन्स द एनर्जी एसोसिएटेड और पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये हाफ mv² हो गया। तो इस काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हाफ m v डॉट v
बिकॉज लाइक टर्म का लाइक फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते तो वी स्क्वायर आ जाता है, जैसे ए डॉट ए करते हैं, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो गया, हाफ एम वी डॉट वी, दैट इज दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी सिंपली ये है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट हैविंग सर्टेन वेलोसिटी। तो सर्टेन वेलोसिटी होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी देंगे। इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम लोग यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जैसे यहाँ पीछे हम लोग देखें कि वर्क डन क्या था, कांस्टेंट फोर्स जैसे एफ इंटू डी ले सकते हैं इस तरह का। लेकिन वर्क डन अभी फोर्स भी चेंज हो रहा है, अगर ये फोर्स चेंज होगा तो वर्क डन क्या होगा, धीरे 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 इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ कंसीडर करेंगे, दैट इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। In this situation, force applied on a body may change, increase या decrease कर सकता है, and there is displacement because when force is applied, then there is change in position or there is displacement. So let's consider a graph. This is x, and this is the force Fx. That is force in terms of or as a function of x, that is position term में है. And let's consider force. This is the force, और ये क्या आ जा रहा है, यहाँ पे दो इंटरमीडिएट पॉइंट कंसीडर करते हैं, that is x initial and x final. तो यहाँ पे x initial से x final तक जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से ये जो फोर्स लगा, तो यहाँ पे जो एरिया अंडर कर्व जो होगा, ये ग्राफ जो बन रहा है, यानी कि जो एरिया जो है इनक्लोज होगा, तो एरिया यहाँ पे जो इनक्लोज होगा उसका एरिया का क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो ये टोटल वर्क डन, बिकॉज दिस एरिया इज नॉट रेगुलर शेप का, तो ये रेगुलर शेप का नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इसका हम एक रेक्टेंगुलर एरिया कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर वन सच रेक्टेंगुलर एरिया। दिस इज देयर आर infinite number of rectangular area, infinite number of rectangular area, that is delta x thickness का, that is displacement मान लेते हैं कि delta x displacement हो रहा है, और यहाँ से आते जो फोर्स लग रहा है that is f फोर्स लग रहा है मान लेते हैं, यानी कि फोर्स कांस्टेंट मान लेते हैं, ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे f x लग रहा है। therefore the area of this rectangular strip, ये ढेर सारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरियाज। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एरियाज इस तरह से यहाँ कंसीडर कर सकते हैं बिटवीन एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल तक। और तो यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा डेल्टा ए, जो एरिया आएगा, ये एरिया कितना आ जाएगा, फोर्स into delta x, this is the area, and summing these area, इन सारे एरियाज को अगर ऐड करते हैं, एडिंग द ऑल एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स, ये जितना भी रेक्टेंगल्स है, इस सारे रेक्टेंगल्स के अगर एरियाज को हम अगर ऐड करेंगे तो वी गेट द टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर a variable force Fx acts on a body from x initial to x final, then the total work done is given by adding
but is given by calculating the area under fx versus पोजीशन दैट इज x और fx और x का जो ग्राफ जो है उसके अंदर जो कर्व होगा उसको एरिया निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो फॉर दिस we consider infinite number of rectangular areas, infinite number of rectangular areas and one such rectangular area having a small area delta x, delta a, and delta a is what, fx into delta x। ये स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया है, तो इस एरिया को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग टू गेट इनफाइनाइट एरियाज। ये जो रेक्टेंगुलर एरियाज का इनफाइनाइट जो रेक्टेंगुलर एरियाज का जो ऐड करेंगे तो उससे हमें टोटल वर्क डन निकल जाएगा। दैट मीन्स टू गेट हियर वी assume that during delta x displacement, मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, ड्यूरिंग दिस डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट रहा होगा, ये मान लेते हैं, ये assumption है। अब टू गेट टोटल वर्क डन या टोटल एरिया वर्क डन, वी नीड to sum or add all the areas, rectangular areas, so we apply summation। तो यहाँ समेशन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स। ये स्मॉल एरिया जो हो गया, यही स्मॉल एरिया क्या हो गया, वर्क डन हो गया। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, fx delta x, this is a small area, so to find the total area we sum over the area। इस एरिया को क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि स्मॉल एरिया को हम लोग ऐड करेंगे बाय यूजिंग समेशन। बाय यूजिंग समेशन टोटल वर्क डन W इज व्हाट, समेशन डेल्टा W, यानी क्या रहेगा, ऑल के लिए कंसिडर करेंगे, ये W हो जाएगा। और यहाँ पे समेशन यूज करेंगे, समेशन x इनिशियल फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल एंड f x डेल्टा x, ये हो जाएगा। दैट इज वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू यहाँ पे x इनिशियल से x फाइनल ये ले लेंगे, f x डेल्टा x ले लेंगे। अब ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा कि वेरी वेरी स्मॉल होगा, दैट मीन्स टेंड्स टू जीरो। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत बहुत स्मॉल होगा, दैट इज इनफाइनाइटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल, देन डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब यहाँ हम लोग यहाँ इंटीग्रेट भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का लॉ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स is infinitesimally small such that
डेल्टा एक्स टेंस टू व्हाट, 0। अगर डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब जो हम लोग यहाँ पे एरिया निकालना है या टोटल वर्क डन जो निकालेंगे, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा दैट इज W इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, या लिमिट यही यूज कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ले लेंगे। अब यहाँ क्या था, समेशन था, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल एफ एक्स डेल्टा एक्स, यही टर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, और क्या देगा, इंटीग्रल का सिंबल एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक हो जाएगा, और एफ एक्स और क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये वर्क डन निकालेंगे, दिस इज द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स, लोअर लिमिट क्या है, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक ये लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रल के फॉर्म में या फिर समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज समेशन, और ये क्या है, इंटीग्रल में फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं या समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। Next topic is the work energy theorem of a variable force. तो ये वेरिएबल फोर्स है, तो उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कंसीडर करना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सिंस वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑफ मास m इज हाफ mv²। अगर कोई भी बॉडी है, इसका मास m है, और ये भी स्पीड से अगर मूव कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। तो हाफ mv² यहाँ लिखेंगे, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एक तरह का पावर होता है। सो द रेट ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी is dk by dt, and dk by dt is what, differential of this half mv² dt, and this is equal to what, 1/2m, और क्या आ जाएगा, 2v हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, dv by dt हो जाएगा। this two cancel, that is क्या होगा, imply that dk by dt is what, m dv by dt into v, and since we know that m dv by dt is what, acceleration, and into v, and mass into acceleration is what, force into v. This is what, force into velocity. The product of force into velocity is what, power. ये पावर होता है। Also we know that dk by dt यहाँ पे imply that dk by dt is what, force into velocity was the rate of displacement, ये हो जाएगा। तो dx by dt एंड dx by dt यानी यहाँ पे dt और dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, dk इक्वल टू कितना आ जाएगा, f तो dx आ जाएगा। तो ये क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आ गया, क्या होगा, एक तरह का वर्क डन होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो कि हम लोग पीछे स्टेप ले रहे थे, यानी कि रेक्टेंगुलर स्टेप्स ले रहे थे, तो उसी में हम लोग यहाँ पे ले लेंगे।
that is dk equal to what? dk equal to force into displacement. Now integrating both sides. Now integrating both sides by taking proper limits. तो प्रॉपर लिमिट्स क्या हो जाएगा? प्रॉपर लिमिट्स हो जाएगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, कोई भी बॉडी है, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ है, के इनिशियल है, तो कुछ देर के बाद से क्या होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी दैट इज क्या फाइनल हो जाएगा। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है या इस तरह कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से आता है एक्स इनिशियल हो सकता है और ये पोजिशन यहाँ पे दैट मीन्स कि क्या आ जाएगी एक्स फाइनल हो सकता है। दैट मीन्स व्हेन the object is at position x initial xi, then it has kinetic energy ki, and when it is at final position that is x final, then it will have kinetic energy kf. Then there is change in kinetic energy and this change in kinetic energy is what, work done. और यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो वेरिएबल फोर्स में यहाँ वर्क डन निकाल रहे हैं, तो यहाँ इसलिए यहाँ लिमिट यूज करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी में और डिस्प्लेसमेंट में जो लिमिट आ रहा है दैट मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी जो होगा dk दैट इज k इनिशियल टू k फाइनल विच इज इक्वल टू f x या dx लिख सकते हैं और यह x इनिशियल से क्या आ जाएगा x फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद, सो इम्प्लाई दैट dk दैट इज इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल, यह दोनों रिमूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा के यहाँ बच जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट के इनिशियल और ये क्या आ जाएगा फाइनल हो जाएगा विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा यहाँ पे लिमिट पुट करनी, दैट इज अपर लिमिट के फाइनल माइनस लोअर लिमिट के इनिशियल ये आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा एक तरह का वर्क डन आ गया। This is W, that is work done. इसी वर्क डन को क्या W लिख सकते हैं, दिस वर्क डन। दैट मीन्स जो वर्क डन यहाँ आया, वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स when variable force acts on a body, then there is this change in displacement and or change in kinetic energy. So if the change in kinetic energy is positive, then positive work is done by the force, variable force, and if the kinetic energy में negative change आया, that means negative आया, then negative work is done. That means जो work जो होगा वो opposite direction में कह सकते हैं, displacement की इस direction में हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि force लग रहा है opposite direction में लग रहा है किसके, displacement के। तो ये क्या था, ये हम लोग यहाँ पे this is the work energy theorem, this is work energy WE theorem, work energy theorem for a variable force on a body। जब भी कोई वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन जो हो जा रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी कोई भी बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसमें से अलग अलग पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दैट इज वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब रहता है, जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस लगता है तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और उसमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर अलग अलग पोजीशंस पे है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो हर लेवल में क्या होगा, इक्वल ही आएगा, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तभी हो पाएगा जब
कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेगा, दैट इज कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स लगेगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, तो उसमें से ये काइनेटिक एनर्जी और जो सम होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। तो कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। तो इस तरह का ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।